हेलो एवरीवन, आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द का अर्थ है कि कोई एक वाक्य दिया गया है और उसके बदले हमें एक शब्द में उसे बताना है कि वह क्या है, किस चीज़ के लिए बोला गया है या उसे क्या कहते हैं एक शब्द में। ठीक है, जैसे पहला है जो प्रशंसा के योग्य हो, मतलब जो इतना अच्छा है कि हम उसकी तारीफ़ करें, उसकी प्रशंसा करें, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रशंसनीय। प्रशंसनीय। ये बहुत ही आसान है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे आपको उत्तर वाक्य में ही मिल जाएंगे। प्रशंसा से बना है प्रशंसनीय, मतलब वो जो प्रशंसा के काबिल है, जिसकी तारीफ़ की जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रशंसनीय। ठीक है, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं मोहन ने राम की मदद करके प्रशंसनीय कार्य किया है। मतलब मदद करना एक प्रशंसनीय कार्य है, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो कठिनाई से प्राप्त हो, जो चीज़ हमें बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है या मिलती है, तो जो चीज़ हमें कठिनाई से मिलती है, प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं दुर्लभ। ऊपर लगेगा, दुर्लभ। ठीक है, अगला है जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति या ऐसी चीज़ को क्या बोलेंगे? अद्वितीय। अद्वितीय। उदाहरण के लिए ताजमहल की खूबसूरती अद्वितीय है, मतलब ताजमहल के बराबर सुंदर इमारत कोई दूसरी नहीं है, तो हम उसके लिए बोलेंगे ताजमहल की खूबसूरती अद्वितीय है। ठीक है, अगला जिसका कोई शत्रु ना हो, ऐसा इंसान जिसका कोई दुश्मन ही नहीं है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे अजात शत्रु। अजात शत्रु। इसमें देखिए आपको वाक्य में से ही उत्तर मिल जाएगा। शत्रु को आपने क्या बना देना है? अजात शत्रु, जिसका कोई दुश्मन ना हो, शत्रु ना हो। शत्रु मतलब दुश्मन। अगला पांचवा, जो कभी मरता ना हो, ये तो बहुत आसान है। जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहते हैं? अमर। जो कभी ना मरे वो अमर। अगला जो देखने योग्य हो, ऐसी चीज़ जो बहुत खूबसूरत है, देखने योग्य है, जैसे आप देखने योग्य जगह जाते हो, उसे बोला जाता है दर्शनीय। जो देखने के लायक हो, आप बहुत सारे दर्शनीय जगह घूमने जाते हो, दर्शनीय। ठीक है, तो देखने योग्य मतलब देखने लायक, जो बहुत सुंदर हो, जो देखने के लायक हो, उसको हम बोलते हैं दर्शनीय। जैसे मैं कल एक दर्शनीय स्थल देखने गया था। दर्शनीय स्थल मतलब देखने वाली जगह गया था। जानने की इच्छा रखने वाला, ऐसा इंसान जिसे सब कुछ जानना है, जो जानने की बहुत इच्छा रखता है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। जिज्ञासु। ठीक है, तो देखने की इच्छा रखने वाले इंसान को हम बोलते हैं जिज्ञासु। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, मतलब जो भगवान को मानता हो कि ईश्वर है, भगवान है इस दुनिया में, उसके अस्तित्व को मानता हो, इस भगवान के अस्तित्व को, उसे हम कहते हैं आस्तिक। आस्तिक। जो पूजा पाठ करता है, ईश्वर को मानता है, उसे हम कहते हैं आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, जो ये कहता है कि दुनिया में भगवान है ही नहीं,
उन पर कोई विश्वास नहीं करता कि भगवान कुछ कर सकते हैं, ये भगवान नाम की कोई चीज़ है, ईश्वर है, तो उसे हम बोलते हैं नास्तिक। आस्तिक जो विश्वास करता है, नास्तिक जो विश्वास नहीं करता, भगवान पर विश्वास नहीं करता, नास्तिक। स्वार्थ की भावना रखने वाला, जो स्वार्थ की भावना रखते हैं, स्वार्थ मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना। कई लोग होते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, चाहे उससे दूसरों का नुकसान हो रहा हो, खुद अपने बारे में पहले सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं स्वार्थी। स्वार्थ से बना है स्वार्थी। अगला है जिसके हृदय में दया ना हो। हृदय मतलब दिल, जिसके दिल में दया नहीं होती किसी के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? निर्दयी। निर्दयी। और इसका उल्टा जिसके हृदय में दया हो, यहाँ लिखा नहीं हुआ है तो आप ऐसे ही याद कीजिएगा, जिसके हृदय में दया हो दयालु, और जिसके हृदय में दया ना हो निर्दयी। कम खर्च करने वाला, जो कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी। जो पैसे बहुत कम खर्च करता है, संभाल संभाल के खर्च करता है, मितव्ययी। कम खर्च करने वाले को हम बोलते हैं मितव्ययी। जो साथ पढ़ता हो, जो हमारे साथ पढ़ता है, हमारा दोस्त जो भी कक्षा में हमारे साथ पढ़ता है, उसको हम बोलते हैं सहपाठी। साथ पढ़ने वाला, सह मतलब साथ, पाठी पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाले को हम कहते हैं सहपाठी। जिसका अंत ना हो, जिसका जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है, जिसका कोई अंत ही नहीं होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अनंत। आपने बहुत सारे बच्चों का नाम सुना होगा अनंत, है ना? तो उसका यही मतलब होता है जिसका अंत ना हो, अनंत, ठीक है। जो पहले ना हुआ हो, जो पहले ना हुआ हो, अपूर्व। ऐसी कोई घटना जो पहले नहीं हुई है पहले, तो हम क्या बोलेंगे? अपूर्व। जो पहले ना हुआ हो, अपूर्व। नई चीज़ की खोज करने वाला, कोई नई चीज़ की खोज करते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं? आविष्कारक। जो नई चीज़ का आविष्कार करते हैं, जैसे पहली बार किसी ने हवाई जहाज़ बनाया होगा तो उसको हम बोलेंगे आविष्कारक, आविष्कार करने वाला। या फिर जिसने पहली बार टीवी बनाया, रेडियो बनाया, वो आविष्कारक हैं, पहली नई चीज़ की खोज करने वाला। जो दूर की सोचे, दूर मतलब ऐसा नहीं कि कोई डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि पास और दूर, ये है दूर की सोचे, मतलब आगे भविष्य में क्या होगा, आगे क्या चीज़ होगी, क्या हो सकता है, उसके बारे में सोचे, तो उसे हम बोलते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी। दर्शी मतलब देखने वाला, दूर मतलब दूर देखने वाला, ठीक है, इसका मतलब है दूरदर्शी, जो दूर की बात सोचे, दूरदर्शी। सप्ताह में एक बार होने वाला, जो हफ्ते में एक बार होता है, वीक में एक बार होता है, बोलते हैं वीक में आपका एक बार गेम्स पीरियड होता है, तो हम बोलेंगे साप्ताहिक, है ना, उस जो सप्ताह में एक बार होता है, साप्ताहिक। साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। अगला, जिसमें कम बल हो, बल मतलब ताकत, जिसमें ताकत बहुत कम हो, या कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, उसके अंदर कम ताकत है, बल मतलब होता है ताकत, तो उसको हम बोलते हैं दुर्बल। दुर्बल। 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का एक समूह, उसको बोला जाता है शताब्दी। शताब्दी। 100 वर्षों का समूह बोला जाता है शताब्दी। जो अपने देश का हो,
अपने देश का, उसे क्या बोलेंगे? स्वदेशी। जो चीज़ हमारे देश की है हम उसे बोलेंगे ये स्वदेशी है। ठीक है, स्वदेशी। स्व मीन्स अपना और देश से बना है देशी, स्वदेशी, अपने देश का। और दूसरे देश का, जो दूसरे देश का हो, विदेशी। हम बोलते हैं ना ये विदेशी सामान है, मतलब दूसरे देश से आया है, विदेशी। संपूर्ण जीवन तक, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो जीवन भर सा रहे और कोई भी बात जो पूरे जीवन तक चले उसे हम बोलते हैं आजीवन। आजीवन। मैं आजीवन सच बोलूँगी, मतलब मैं पूरे जीवन भर अपने सच बोलूँगी। वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से, संपूर्ण जीवन तक, आजीवन, मतलब जो चीज़ पूरी ज़िंदगी भर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं आजीवन। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी विषय पर, कोई सब्जेक्ट पर विशेष ज्ञान रखता है, उसकी जानकारी रखने वाला, उसको हम बोलते हैं विशेषज्ञ। विशेषज्ञ। विशेषज्ञ वो जो शब्द है आपको वाक्य में से ही मिल जाएगा, ये विशेष लिखा हुआ है, इसी से आप विशेषज्ञ बनाएंगे। ऐसे ही जीवन का आजीवन है ना, बहुत आसान है। जिसके आने की तिथि का ज्ञान न हो, या जिसके आने की तिथि ना पता हो, तिथि मतलब दिनांक, डेट है ना, तिथि को हम इसी उसमें लेते हैं। तो जो कभी भी आ सकता है, हमें पता नहीं होता है कब आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं अतिथि, मेहमान। अतिथि, तो मेहमान कभी भी आ सकते हैं हमारे घर, क्योंकि उसका मतलब ही होता है उसके आने की तारीख या तिथि पता ना होना। अतिथि, अतिथि मतलब मेहमान। तिथि के आगे आपने अ लगा दिया यहाँ पर, तो क्या बन गया? अतिथि। देश विदेश में घूमना, देश विदेश में घूमना उसको बोला जाता है पर्यटन। पर्यटन, पर्यटन। ये थोड़ा अलग है, आपको याद करना पड़ेगा। देश विदेश में घूमना, पर्यटन। मांस खाने वाला, मांसाहारी। जो मांस मछली खाता है उसे हम बोलते हैं मांसाहारी। साग सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। दूध बेचने वाला, दूध वाला। दूध वाला। कई बच्चे दूध को दूध लिखते हैं, जो कि गलत है, बोलते भी दूध हैं, दूध। दूध नहीं होता है, ये दूध होता है, ध। ठीक है, दूध, दूध, तो उसको बोला जाता है दूध वाला। जहाँ जाना कठिन हो, ऐसी जगह जहाँ जाना बहुत मुश्किल होता है उसे बोलते हैं दुर्गम। दुर्गम। जिसका आचार व्यवहार अच्छा न हो, जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता उसे बोला जाता है दुराचारी। दुराचारी। जो गुप्त बातों का पता लगाए, ठीक है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता, गुप्त बातों का पता लगाए, उसे हम क्या बोलते हैं? गुप्तचर, और इंग्लिश में आप बोलते हो डिटेक्टिव। आप कैसे लिखेंगे इसे? गुप्तचर। ये वाक्य में से ही है, देखिए गुप्त, आगे चर लगा देना है। अगला, नक्षत्र आदि का ज्ञान रखने वाला, जो नक्षत्रों के बारे में पता लगा सके, उसका ज्ञान रखता है, उसको हम बोलते हैं ज्योतिषी। ज्योति और शी, ज्योतिषी।
जो अपने काम में होशियार हो। जो कोई अपने काम में बहुत होशियार होता है उसको हम बोलते हैं कार्यकुशल। कार्य मतलब काम, कुशल अपने काम में होशियार होना, कार्यकुशल। जो सामने हो, जो चीज़ हमारे सामने है, उपस्थित है, उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, जो चीज़ हमारे सामने उपस्थित है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है। और जो सामने ना हो, परोक्ष। परोक्ष। समाचार देने वाला, जो हमें समाचार देता है, संवाददाता। संवाददाता। जो अधिक बोलता हो, जो बहुत ज़्यादा बातूनी हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं? वाचाल। वाचाल। जो वंदना करने योग्य हो, मतलब पूजा करने योग्य, वंदनीय। वंदनीय, वंदना से बना है वंदनीय। शरण में आया हुआ, जो किसी की शरण में आया हो उसे हम बोलते हैं शरणार्थी। 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 जिसकी कोई सीमा न हो, असीम। असीम। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, जिसे सब पता होता है, जैसे ईश्वर सर्वज्ञ। कम बोलने वाला, जो बहुत कम बोलता है, मितभाषी। कम बोलने वाले को बोलते हैं मितभाषी। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। सच बोलने वाला, उसको हम कहते हैं सत्यवादी। जैसे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, तो हमेशा सच बोलते थे। जिसके पास धन ना हो, जिसके पास पैसा नहीं होता है, उसे हम कहते हैं निर्धन। निर्धन, बिना धन के, या जिसके पास धन ना हो, निर्धन। रात में विचरण करने वाला, जो रात में इधर उधर घूमता है, उसे बोलते हैं निशाचर। निशाचर। मीठा बोलने वाला, जो बहुत प्यार से मीठा मीठा बोलता है, उसे कहते हैं मृदुभाषी। जैसे कम बोलने वाला मितभाषी और मीठा बोलने वाला मृदुभाषी। नगर में रहने वाला, जो कि नगर में रहते हैं, नागरिक। नगर में रहने वाले को बोला जाता है नागरिक। जो आसानी से प्राप्त हो जाए, जो आसानी से प्राप्त हो जाए, उसे कहते हैं सुलभ। सुलभ। जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़। ये है जो पढ़ा लिखा हो, यहाँ पर हमें लिखना है जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित। शिक्षित। और जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये 50 वाक्यांश के लिए एक शब्द पूरे होते हैं। आशा है आप सबको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।